सबको प्रणाम। राम राम। आजकल हमारे देश में बड़े बड़े ज्ञानी पैदा हो रहे हैं जो तरह तरह के आंसर देकर हम समाज के लोगों को पथ भ्रमित कर रहे हैं। और उसमें सभी लोग महात्मा हैं और वो भी मध्य प्रदेश से हैं। तो हम चाहेंगे कि तीनों लोगों की बात आप तक पहुंचाऊं और यही बात हमारे शास्त्र में वर्जित क्यों है वो भी मैं आपको बताऊं। तो पहले हम धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी कहते हैं कि हमारे देश में लहसुन प्याज की उत्पत्ति राक्षस के गंदगी से हुआ, इसे खाना नहीं चाहिए। उसी तरह एक महात्मा जी कहते हैं, राजेंद्र दास पांडे जी, कि प्याज जो है वह कुत्ते के अंडकोश से बना है और लहसुन कुत्ते के नाखून से। और वहीं अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो राहु जब अमृत पिया तो एक बूंद वो पी गया, 2 बूंद जमीन पर गिरा, जो लहसुन प्याज के रूप में पैदा हुआ। और तमाम महात्मा इसे तरह तरह तरीके से समाज के बीच में रखते हैं और रखने का प्रयास करते हैं, जबकि तीनों महात्माओं की बातों में बहुत बड़ा अंतर है। किसकी बात सत्य मानी जाए और किसकी बात झूठ मानी जाए। अगर इस पर समाज ध्यान दे तो समाज यही कहेगा कि ये महात्मा हमें मूर्ख बना रहे हैं, हमें झूठ रहे हैं, लूट रहे हैं और हमें इसे दूर होने के लिए बता रहे हैं या हमें घृणित कर रहे हैं। जबकि लहसुन प्याज वास्तव में अमृत है शरीर के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, क्योंकि इससे बहुत दवाइयाँ बनती हैं और उस दवाइयों से इलाज होता है। और यही महात्मा जो तरह तरह की बातें करते हैं, प्याज लहसुन से बनी हुई दवाइयाँ खाकर अपना शुगर मेंटेन करते हैं, अपना स्टेमिना मेंटेन करते हैं, अपने दर्द को ख़त्म करते हैं, अपने तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। लेकिन हमको और आपको इसको गलत तरीके से बताकर हमें इससे दूर करने का प्रयास करते हैं। हम मानते हैं प्याज खाने से मुंह महकता है, लहसुन खाने से मुंह महकता है। हम मानते हैं, हम किसी समाज के लोगों के पास बैठते हैं तो इतना बदबू करता है कि वो लोग बैठ नहीं पाते हैं। हम ये भी मान सकते हैं कि देवी देवता के लिए ये सुगंध अच्छी नहीं हो सकती है। और हम ये भी मान सकते हैं कि हमारे सनातन में इसलिए इसे मना किया जाता है कि ये तामसी भोजन है, इसको खाने से हमारे मन खराब होते हैं, हमारे तन खराब होते हैं और हमारे अंदर गर्मी पैदा होती है, जिसके चलते हम गलत रास्ते पर चलने के लिए विवश हो जाते हैं, जिसे कहते हैं सेक्सुअल पावर। अगर औरत या मर्द इसे अधिक से अधिक मात्रा में उपयोग करना चालू कर दें तो उनकी नीयत बिगड़ जाएगी और वो कहीं भी पाँव पसार सकते हैं और कहीं भी टांग उठा सकते हैं। इसलिए इसे हमारे सनातन धर्म में मना किया गया है। लेकिन इसको गलत तरीके से महात्मा समझाते हैं और गलत तरीके से हमको बताने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट नहीं बताते हैं, लेकिन बातों में अंतर होने की वजह से समाज के बीच में एक कड़वाहट, एक घृणा और एक निराशा व्याप्त होती है, जो महात्माओं से दूर होने को कहती है।
ढोंगियों से दूर होने को कहती है। हमें डर नहीं है कि ये तीनों महात्मा या जो इसके प्रति महात्माओं ने तरह तरह की बातें कही हैं, ये सारे महात्मा हमें जल लेकर श्राप देंगे और हम भस्म हो जाएंगे। नहीं, हमें डर इस बात का है कि हमारे शास्त्र को गलत बताने की वजह से हमारे शास्त्र को लोग गलत मान लेंगे कि जब ये तीनों महात्मा तरह तरह की बातों से संबोधित कर रहे हैं कि कोई कह रहा है लहसुन ऐसे हुआ, कोई कह रहा है प्याज ऐसे हुआ, कोई कह रहा है लहसुन, तो इस तमाम महात्माओं की बात सुनकर कि जब चतुर लोग इसको मिश्रित करेंगे, मिलाएंगे, तो यही कहेंगे कि ये लोग हमें झूठ रहे हैं, लूट रहे हैं और हमें गलत पढ़ा रहे हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा है। अब शास्त्रों में जब ऐसा नहीं लिखा है तो ये महात्मा लोग अपने फायदे के लिए हमें क्यों मूर्ख बना रहे हैं? इसके कई फायदे हैं तो कई नुकसान भी हैं। सबसे बड़ा नुकसान ये है कि अगर हम भक्त हैं या महात्मा हैं या साधु हैं या मंदिर पर रहते हैं या पूजा पाठ करते हैं या भगवान में लीन रहते हैं, तो हमको इससे बचना चाहिए। और इसके साथ यही नहीं, गरम मसाला से बचना चाहिए। जितने भी तामसी भोजन हैं, मीठ है, मदिरा है, दारू है, बीड़ी है, सिगरेट है, गुटखा है, पान है, मसाला है, ये सारे तामसी भोजन है, इस सब से बचना चाहिए, न कि सिर्फ लहसुन प्याज से। लहसुन प्याज से खतरनाक तो दारू है, गुटखा है, पान है, मसाला है, खैनी है, बीड़ी है, सिगरेट है। तो उसको हम गलत तरीके से बताकर अगर हम छुड़ा देते तो समाज का कल्याण हो जाता। लेकिन उसको हम गलत तरीके से बताने का प्रयास नहीं करते हैं और हमारे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। लेकिन जिस चीज़ से हमारे शरीर को फ़ायदा है, एनर्जी मिल रहा है, सिर्फ नुकसान इतने हैं कि ये सेक्सुअल पावर को बढ़ाता है। उसके चलते इतने गलत तरीके से इसे बताया जाता है ताकि इंसान छोड़ दे। तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहेंगे समाज के लोगों से कि आप महात्माओं के चक्कर में न पड़ें। इसको आप नेट पर सर्च कर लें तो आपको पता चल जाएगा कि लहसुन प्याज क्यों बना है और इससे क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। इनके चक्कर में आकर अपना नुकसान न करें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।